मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अवैध शेख अहमद वाला आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आज का आखिरी दिन, आखिरी कुछ मुकाबले सावली डेसर क्रिकेट लीग सीजन 1 का आज अंतिम दिन। तो पहला मुकाबला आज का खेला जाएगा, पहला सेमीफाइनल मुकाबला एससी कंस्ट्रक्शन वर्सेस पृथ्वी 11 के बीच खेला जाएगा, जिसमें पृथ्वी 11 ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, आमंत्रित किया है एससी कंस्ट्रक्शन को, जो अपने तीनों मुकाबले जीत के आई है। अभी तक हार का मजा चखा नहीं है उन्होंने। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो हमारे मुख्य ऑर्गेनाइजर हाजी राणा सबीर भाई, राणा सागर, सकलेन राणा और हमारे साथी दोस्त तौसीफ चौहान। जो यूट्यूब पर आप लोग ये मुकाबले निहार रहे हो, वो ब्राइट स्पॉट्स की हमारी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो ऑपरेटर के रूप में आज हमारे साथ विष्णु सिंह जी जुड़े हुए हैं और कैमरामैन सिद्धार्थ। तो जो ऑक्शन हुआ था, ये टूर्नामेंट ऑक्शन के जरिए किया गया था, जो हीरो.in ऑक्शन की जो एप्लीकेशन उसके जरिए किया गया था, जो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा सॉफ्टवेयर है। और हमारा जो ऑक्शन किया गया था वो ऑक्शन वेन्यू पार्टनर हमारे अल फलाह रौनक फार्म, जिसके ऑनर है सबीर दीवान और जुल्फिकार दीवान साहब। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं इस मन से, जो उन्होंने वो खूबसूरत सा फार्म ऑक्शन के लिए दिया था। और स्पॉन्सर्स की बात की जाए, एसडीसीएल के सावली डेसर क्रिकेट लीग के जो स्पॉन्सर्स है, हमारे विस्तारा ग्रुप, ठाकुर अंबालाल भाई और लक्ष्मण भाई, केजीआईटी कैंपस सावली और मोइन राणा एक्सपर्ट कंस्ट्रक्शन, जिनकी तरफ से हर एक मैच का जो मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है वो हमारे मोइन भाई राणा। बेस्ट बैट्समैन की जो ट्रॉफी दी जाएगी वो सावली जावेद भाई सरपंच पालड़ी, उनकी ओर से दी जाएगी। बेस्ट बॉलर की जो ट्रॉफी दी जाएगी वो हमारे वकील साहब राठौड़ एजाज की तरफ से दी जाएगी। बेस्ट फील्डर की ट्रॉफी डॉक्टर समीर राठौड़ जी की तरफ से दी जाएगी। आरके ग्रुप भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और मैन ऑफ द सीरीज की जो ट्रॉफी होगी हमारे दिलीप भाई चौहान, जो माजी जिला पंचायत सदस्य, उनकी तरफ से दी जाएगी। और उनके बेटे मयंक चौहान साहब, जो पृथ्वी 11 के ऑनर भी है, और हिनेश पटेल साहब द्वारकेश एसोसिएट्स, द्वारकेश इंडस्ट्रीज प्लॉटिंग, जिनकी तरफ से किया गया है। अभी बहुत बड़ा खूबसूरत सा बोर्ड मैंने देखा, सावली, मंजूसर, सभी जगह पे वो प्लॉटिंग की सुविधा की गई है द्वारकेश इंडस्ट्रीज प्लॉटिंग के लिए। तो इंडस्ट्रीज प्लॉटिंग के लिए अगर आपको जुड़ना है तो हिनेश पटेल से कांटेक्ट कीजिए। और हमारे एमएलए श्री केतन भाई इनामदार, वो सभी जगह जुड़े रहते हैं, जिस तरीके का नाम है उस तरीके का काम करते रहते हैं। और इस फाइनल मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी उसको संदीप इनामदार जी, जो केतन इनामदार के भाई भी हैं, उनके तरफ से 15,000 रुपए की इनामी राशि और एक चमचमाती हुई ट्रॉफी दी जाएगी। और हमारे स्कोरर, इस ग्राउंड के को-ऑनर सीआर भालावत क्रिकेट ग्राउंड पे आप जो खूबसूरत मुकाबले निहार रहे हो, तो स्कोरर की भूमिका में हमारे साथ जियान भालावत साहब जुड़े हुए हैं, जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जुड़े हुए हैं 2 दिनों से और आखिरी दिन भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो सीआर भालावत क्रिकेट ग्राउंड पर ये सभी मुकाबले खेले गए जो आप लोगों ने निहारे। तो आज भी बने रहिएगा, क्योंकि आज का दिन बड़ा दिन है। 2 सेमीफाइनल मुकाबले और एक वो बड़ा फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट। तो हमारे जो मुख्य ऑर्गेनाइजर्स हैं सबीर हाजी साहब, सागर राणा जी और सकलेन राणा जी। तो सकलेन राणा जी के ससुर जी भी इस ग्राउंड पे पधारे हैं, हम उनका भी वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं।
जलाउद्दीन जी महिड़ा, हम उनका भी वेलकम करते हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आप पधारे हैं। तो लीजिए आज का ये पहला मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला। जो भी टीम जीतेगी वो SDCL मतलब के सावली डेसर क्रिकेट लीग 2026 सीजन 1 का पहला फाइनल में जाने वाली पहली वो टीम बनेगी। वो SC कंस्ट्रक्शन होगी या पृथ्वी 11, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अंपायर की भूमिका में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे दोस्त, हमारे चाचा जाकिर शेख, जिनका अंदाज आपने कल देखा था, देखिए अभी भी अपने इसी तरीके से। और दूसरे अंपायर की भूमिका में हमारे साथ सोहेल मलिक साहब, इनका भी काफी योगदान रहा इस टूर्नामेंट में, हमारे साथ जुड़े रहे हैं दोनों ही अंपायर। तो इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने अपना पार्टिसिपेशन किया था, 8 टीमें हमारे साथ जुड़ी थी। लेकिन क्रिकेट में सिर्फ 4 टीमें, 8 टीमें थी, तो 4 टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। वो 4 टीमों ने हमको, उनका सफर लीग मुकाबलों में खत्म हुआ, लेकिन हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में, अपना साथ दिया था, सहकार दिया था। लेकिन आज फाइनल मुकाबले में हम सभी ऑनर और सभी टीमों के खिलाड़ियों से गुजारिश करेंगे कि जुड़े, क्योंकि आपने साथ दिया है, सहकार दिया है, तो हम आपको इनविटेशन देते हैं, वेलकम करते हैं आपका उस फाइनल मुकाबले में। मेहमान की तरह जुड़िए हमारे साथ। तो 8 टीमों की बात की जाए तो मोहम्मद सरपंच, जिन्होंने पंच लगाया है अपना, मोहम्मद अली साहब और उनके बेटे जिदान साहब ऑनर हैं। SC कंस्ट्रक्शन जिसके ऑनर है अस राठौड़ साहब और नोमान चौहान। यूनिवर्सल 11 चंदू भाई राणा और मोंटी। मैजिक 11 के ऑनर थे लोमेस एंड अमित भाई। अहान 11 के ऑनर की बात की जाए सोयब सैयद और विजय भाई निकोरिया। हर्ष वॉलियर के ऑनर आसिफ दीवान, हर्ष सिसोदिया। अल फलाह के ऑनर नियामत सैयद साहब, जो हमारे साथ कमेंट्री की भूमिका में भी कल जुड़े थे। अगर हमारा आवाज उनके तक पहुंच रहा है तो हम गुजारिश करेंगे कि आज भी पहुंचिए हमारे साथ। वीर सम्राट मयंक चौहान साहब, जिनके पिताजी की ओर से वो 32 इंच का LED टीवी बेनतो सीरीज को दिया जाएगा। और दक्ष सोलंकी, ये सभी टीमों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं, शुक्रिया, खैर मकदम, फाइनल में पधारिए। हाँ तो अंपायर साहब मुकाबला शुरू किया जाए। जियान भालवा साहब रेडी है। 30 मिनटों का ये वक्त दिया जाएगा। 8 ओवर समाप्त करने रहेंगे। 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा। 4 गेंदबाज कम से कम यूज करना होंगे। फेयर क्रिकेट खेलना होगा। चक बॉलिंग, थ्रो बॉलिंग अलाउड नहीं है। तो पहला गेंद साफिन सैयद की आसिफ को, पहली गेंद पर यूज खेलना चाहते थे, चूंकि पैरों से वो गेंद टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो अच्छी शुरुआत पृथ्वी 11 की ओर से साफिन सैयद की। फिर से एक बार उसी अंदाज में खेलना चाहते थे। इस बार बल्ले से संगम तो हुआ है, लेकिन 1 रन मिलेगा। वो चाहते थे कि बड़ा स्ट्रोक लगाया जाए, लेकिन आसिफ अभी तक दोनों ही गेंदों में रिवर्स स्वीप की कोशिश की है, लेकिन नाकामयाब रहे। अभी मुकाबला शुरू हुआ है, अभी सीधे बल्ले से खेलना चाहिए। पहली गेंद से आप रिवर्स स्वीप लगाना चाहोगे तो ये आसान काम नहीं है। तो मोंटू और आसिफ के रूप में सलामी जोड़ी आई है SC कंस्ट्रक्शन की ओर से, जो अपने तीनों मुकाबले जीती है। 2 टीमें हैं, एक SC कंस्ट्रक्शन और अहान 11, अपने तीनों मुकाबले जीतकर इस प्रतियोगिता में अभी तक अविजित रही है, अपराजित रही है। देखते हैं कि आगे किस तरीके से मुकाबले चलेंगे। लेकिन इस बार मोंटू स्ट्राइक पर आए हैं। साफिन सैयद गेंदबाज। तो साफिन की अगली गेंद उठाकर खेल दिया कवर में, कैच ड्रॉप।
विकेट हो सकता था लेकिन एक रन मिलेगा जरूर। साफिन की अच्छी गेंद थी, अच्छा प्रयास था खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ, चांस मिलता हुआ। हाँ, इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला है, सीधे बल्ले से खेला है, क्योंकि मुकाबले की शुरुआत हुई है, अभी आंखें जमानी होगी। आसिफ कप्तान है, अच्छी कप्तानी की है, अच्छी बल्लेबाजी की है, अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन ये बड़ा मुकाबला है। यहां से हारे तो बाहर, जीते तो फाइनल। वो बड़ा मुकाबला, बड़ा फाइनल खेलने के लिए मिलेगा, तो समझ बूझ के बल्लेबाजी गेंदबाजी करनी होगी सभी खिलाड़ियों को। इस बार उठाकर फिर से उसी तरीके का स्ट्रोक, लेकिन सब मौजूद, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। लेकिन जब तक फील्डिंग करते, वो थ्रो लगाते, तब तक मुनासिब वक्त था एक रन लेने के लिए। तो 5 गेंदें हुई है, 4 रन बने हैं। पहले ओवर की आखिरी गेंद, कप्तान स्ट्राइक पर आसिफ। फिर से रिवर्स और इस बार डॉट। तो एक ओवर की समाप्ति, 4 रन बने हैं, कोई विकेट नहीं। ऐसी कंस्ट्रक्शन। तो लीजिए शंभू, जो डेसर से बिलोंग करते हैं, सावली डेसर तालुके का ये टूर्नामेंट किया गया है हमारे ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा। खूबसूरत सा वो ऑक्शन भी रहा, ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट किया गया था। इस बार काफी बाहर की गेंद और अंपायर ने अपनी बाहें फैलाई वाइड, अतिरिक्त के रूप में रन संख्या बढ़ती हुई 5। तो खूबसूरत सा वो ऑक्शन किया गया था, पॉइंट के द्वारा ऑक्शन किया गया था, लेकिन सब्बीर हाजी साहब हम चाहेंगे कि अगले साल वो रियल मनी में कन्वर्ट हो जाए। इस बार उठाकर खेला है, गेंद हवा में, शॉट है कड़क, बल्लेबाजी बेधड़क, क्या खूबसूरत अंदाज में स्ट्रोक लगाया। एसडीसीएल सुपर 6 6 रनों के लिए खूबसूरत सा स्ट्रोक लगाया, बेधड़क बल्लेबाजी करते हुए मोंटू। लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन कप्तान ने। फिर इस बार लेग स्टंप की जानिब खेल दिया है, फाइन लेग की, और वो गेंद जाती है 2 क्लियर उसके पीछे। 1 रन पूरा किया, दूसरा लेने की कोशिश थी, लेकिन मोंटू ने मना किया। अच्छा कॉल, रन आउट हो सकते थे नहीं तो 12 रन। इस बार मोंटू और आसिफ ने वो प्रहार शंभू के खिलाफ कोशिश की है, क्योंकि साफिन ने वो मौका नहीं दिया था। फिर से इस बार रिवर्स स्ट्रोक लगाने की कोशिश, अंपायर का इशारा, नो बॉल, हाइट बीमर, नो बॉल। अतिरिक्त 13 रन बने हैं, फील्डर चेंज नहीं हुआ है, 13 रन बने हैं, लेकिन आसिफ कुछ अजीबोगरीब अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। इस बार काफी लेग स्टंप की गेंद उठाकर खेल दिया है, तो दूरी भी मिली है, अंपायर की मंजूरी भी। 6 रनों के लिए एसडीसीएल सुपर 6 इस बार आसिफ के बल्ले से निकलता हुआ। खूबसूरत शुरुआत, अभी तक एक भी मुकाबला हारी नहीं है। ऐसी कंस्ट्रक्शन ने वो कंस्ट्रक्शन किया है, वो नींव रखी थी, वो बिल्डिंग्स बनाई अभी तक अपनी टीम के लिए, लेकिन वो जगह पक्की करनी होगी, अभी वो सीमेंट भरनी होगी फाइनल मुकाबले के लिए। अगर ये मुकाबला जीते तो वो प्लॉट उनका वहां पर बुक हो जाएगा। इस बार अच्छी बल्लेबाजी, हल्के हाथों से खेला, 1 रन लेने की कोशिश और 1 रन मिलेगा। तो समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए कप्तान सीना तान के चले हैं। कप्तान तो है लेकिन समझदार है, समझ बूझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदें हुई है दूसरी ओवर की, 2 गेंदों का खेल शेष है। पावर प्ले की 2 गेंदें,
2 ओवर का पावर प्ले रहता है, 8 ओवर का मुकाबला है। इस बार फिर से उठाकर खेलने की कोशिश, खिलाड़ी उसके पीछे, अच्छी कोशिश और अच्छी फील्डिंग। तालियां होनी चाहिए साफिन सैयद के लिए, क्या खूबसूरत अंदाज में ये फील्डिंग की। मुकाबला क्रिकेट का चल रहा है लेकिन फुटबॉल के हिसाब से उन्होंने फील्डिंग की, लेकिन तालियां होनी चाहिए। निश्चित यकीनन तौर पर अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। हाँ, मेसी फेवरेट प्लेयर है उनका, नहीं है? ठीक है। इस बार फुल टॉस, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन दर्शक बन के रह जाएंगे तो दूरी भी मिलेगी, अंपायर की मंजूरी भी। 6 रनों के लिए एसडीसीएल सुपर 6। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति, 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एससी कंस्ट्रक्शन 11, तो क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो नींव रखी है, उसके बाद फ्लोर बढ़ते जा रहे हैं इनके। 3 मुकाबले 3 फ्लोर तो बना दिए, 5 फ्लोर बनाने होंगे। नींव मजबूत है, 5 फ्लोर बना लिए तो फाइनल आपका। तो 2 ओवर हुई है, पावर प्ले मुकम्मल होता हुआ 28 रन बने हैं। 5 खिलाड़ी आप ज्यादा से ज्यादा सर्कल के बाहर रख सकते हो। 6 खिलाड़ी गेंदबाज के साथ होंगे लेग स्टंप पे, तो वो नो बॉल, और लेग स्टंप और विकेट कीपर के बीच में 3 खिलाड़ी होंगे तो भी नो बॉल। तो ये जो छोटे से रूल्स है वो सब लोग ध्यान रखें, इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। तो फिर से एक बार साफिन गेंदबाजी का बार संभाले हुए, इस बार अच्छे हल्के हाथों से खेला। ये होता है क्रिकेट, ये होता है बल्लेबाज। पारी को बनाना है, पारी को बुनना है। जिस तरीके का नाम है एससी कंस्ट्रक्शन, धीरे धीरे वो कंस्ट्रक्शन करना होगा तो मजबूती मिलेगी। तो मजबूती देते हुए अपनी टीम को 29 रनों पर पहुंची है ये पारी। अच्छी शुरुआत, दोनों ही बल्लेबाज समझ बूझ कर बल्लेबाजी करते हुए। लेफ्ट हैंड राइट कॉम्बिनेशन कप्तान ने वो सेट किया है, जो गेंदबाज को भी कहीं ना कहीं परेशानी देता रहता है। तो अच्छी शुरुआत मिली अभी तक। इस बार देखिए चालाक गेंदबाज है, चतुर गेंदबाज है, अपनी गति में परिवर्तन किया। अभी तक तेज गेंदबाजी कर रहे थे, स्लो वन, डिपिंग फुल टॉस, चूके सीधे विकेट कीपर खालिद के दस्तानों में वो गेंद जाती हुई। इस बार उठाकर खेल दिया है, स्लॉट में गेंद और दर्शकों के प्लॉट में गेंद। 6 रन एसडीसीएल सुपर 6। खूबसूरत बल्लेबाजी, खूबसूरत शुरुआत, घातक बेधड़क बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। जानते हैं कि अंबुजा सीमेंट यूज करते हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन मजबूत ही होगा। अंबुजा सीमेंट से ये बल्लेबाजी खूबसूरत। 6 रन। इस बार बॉडी पर वो गेंद की थी, उसको पुल कर दिया, बाउंड्री के बाहर गुल कर दिया 6 रनों के लिए। फिर से उसी तरीके की गेंद थी, शायद गति में परिवर्तन था। विकेटों के ऊपर से ये गेंद गई थी, विकेटों के बाहर होती तो अंपायर जरूर वाइड देते। विकेटों के ऊपर से गई थी, मिडिल स्टंप के ऊपर से गेंद गई थी। बल्लेबाज ने सफल किया था, ऑफ स्टंप के बाहर गए थे। हाँ, अंपायर बताते हुए कि आपने इस तरीके का स्ट्रोक खेला था, वो नटराजन मुद्रा वाला। इस बार चहलकदमी की थी लेकिन चतुर चालाक गेंदबाज है साफिन, जानते हैं, देख लिया था पटकी हुई गेंद, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बिंदी डॉट। बिंदी गेंद से जरूर खुश होते हैं गेंदबाज। आखिरी गेंद, इस तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। इस बार आगे बढ़कर स्ट्रोक लगाने की कोशिश, बाहरी किनारा और विकेट कीपर का सहारा, और आउट। पहला विकेट। पहला विकेट गिरता हुआ
हेलो हेलो Bluetooth mode. हेलो। तो 3 ओवर की हेलो। Bluetooth mode. 3 ओवर की समाप्ति हुई है, चौथे ओवर का आगाज हुआ है। 35 रन बने हैं। अच्छी शुरुआत, लेकिन वो पहला झटका साफिन ने चटका। 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। अच्छी गेंदबाजी शंभू। इस बार काफी बाहर की गेंद वाइड, अतिरिक्त के रूप में रन संख्या बढ़ती हुई 36 36 रन बन चुके हैं। चौथे ओवर का खेल जारी है। 8 ओवर का ये निर्धारित मुकाबला रहेगा। 2 ओवर का पावर प्ले खत्म हो चुका है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला सीआर भालावत क्रिकेट ग्राउंड पर चलता हुआ। इस बार हल्के हाथों से खेला है। अलोंग द ग्राउंड कारपेट के सहारे 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेने के लिए मना किया। 1 रन जरूर मिलेगा। तो रन संख्या पहुंची है 37 38। तो 37 रन बन चुके हैं। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक वासिम अली सैयद के बल्ले से। स्टाइलिश खिलाड़ी वासिम अली सैयद की बात की जाए तो खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। जिधर की गेंद उधर को खेलते हैं। निगाहें कहीं निशाना कहीं, उस तरीके का काम नहीं है वसीम अली का। जिधर की गेंद उधर खेलते हैं। फिर से एक बार इस बार अच्छा स्टॉप। 3 रन निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए बचाए वारिस ने। शॉट थर्डमैन पर खड़े हुए थे। शंभू की वो गेंद को आसिफ ने रिवर्स किया था, लेकिन वारिस है उस जगह के थर्डमैन के, उन्होंने रोका। 3 रन निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए बचा। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदों का खेल शेष। चौथी ओवर की बात की जाए, इस बार देखिए फिर से खूबसूरत स्ट्रोक कवर की जारिब अलोंग द ग्राउंड। फिर से 1 रन मिलेगा। तो रन संख्या पहुंची है 40। आखिरी गेंद चौथे ओवर की। तो आखिरी गेंद इस ओवर की शंभू की। इस बार आगे Bluetooth mode. Bluetooth mode. हेलो हेलो। हाँ, Bluetooth mode. 4 ओवर की समाप्ति हुई है। रन संख्या पहुंची है 42 42 रन। गेंदबाज के रूप में कप्तान ने वारिस को वो भार सौंपा है 5वें ओवर का। अपने कोटे का पहला, टीम के लिए 5 बॉल लेकर आते हुए तो कप्तान आसिफ डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं अपनी टीम के लिए। हेलो हेलो हाँ। हेलो। हेलो। नो बॉल था, उठाकर खेला था, कैच जरूर पकड़ा, लेकिन नो बॉल।
हाँ तो अब वो काम हुआ है राणा जी। तो पहली गेंद पर नो बॉल, फ्री हिट रहेगा। वासिम अली स्ट्राइक पर मौजूद, इस बार फिर से उठाकर खेला है लेकिन फ्री हिट की गेंद है, सिर्फ रनआउट के रूप में विकेट दी जाएगी और कोई विकेट नहीं दी जाएगी। तो पहली गेंद नो बॉल थी, नो बॉल +1 और इस गेंद पे भी एक रन मिला है तो रन संख्या पहुंची है 45 रन। इस बार कामयाब हुए हैं, जिस तरीके का स्ट्रोक लगाना चाहते थे तो दूरी भी मिली है, फार की मंजूरी भी। 6 रनों के लिए जाता हुआ ये एसडीसीएल सुपर 6 निकलता हुआ कप्तान आसिफ के बल्ले से 6 रनों के लिए। तो कब से ये प्रयास कर रहे थे रिवर्स स्वीप का, लेकिन इस बार कामयाब हुए हैं। वारिस को वो छक्का लगाया 6 रनों के लिए, इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए तालियां होनी चाहिए। इस बार स्टेप आउट करके खेला है खिलाड़ी मौजूद, 6 रन बाहर खड़े हैं। कैच तो पकड़ा लपका है लेकिन पैर वो लाइन के बाहर चला गया है, तो 6 रन मिलेंगे तो 2 गेंदों में 2 सिक्सेस। खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कप्तान चले सीना तान, बल्लेबाज है कड़क, खूबसूरत बेधड़क अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आसिफ। फिर से रिवर्स स्ट्रोक लगाने की कोशिश, इस बार खिलाड़ी मौजूद और कैच ड्रॉप, 1 रन जरूर मिलेगा। हाँ हर्ष राठौर और नोमान चौहान साहब ऑनर है 80 कंस्ट्रक्शन के। तो 5 ओवर का खेल जारी है। इस बार देखिए वारिस अली ने अपने बल्ले का जोर दिखाया 6 रनों के लिए। तो आखिरी गेंद शेष है, रन बन चुके हैं 64। आखिरी गेंद आनी है वारिस की ओवर की, लेकिन महंगी ओवर, 5 गेंदों में 22 रन अभी तक खर्च किए हैं। वारिस ने आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक रूप में बल्लेबाजी करते हुए। इस बार अच्छी गेंद, यॉर्कर की गेंद, रनआउट का एक मौका, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। नोमान चौहान साहब और हर्ष राठौर साहब कहाँ है? आइए, 64 रन बने, 5 ओवर की समाप्ति हुई है। क्या चाहोगे, कितने रन बनाना चाहोगे यहाँ से? 5 ओवर की समाप्ति में 65 तो हुए हैं, कितना स्कोर बनाना चाहोगे यहाँ से? ग्राउंड में हमारा रिकॉर्ड है 113 रन का, अभी हम तोड़ना चाहेंगे वो। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश है, मतलब 115 के ऊपर, सुपर से ऊपर। जिस तरीके का नाम है उस तरीके का काम करना चाहोगे। दूसरे कहाँ हैं अपने? नौमान साहब आइए, बताइए आप भी, आप तो खेल नहीं रहे हो। नौमान साहब आइए। तो 115 पर एडवोकेट साहब है, हाँ तो खेल को, लेकिन जीत मुकाबला आपको जीतना होगा, तो वो बड़ा फाइनल एसडीसीएल का, वहां पर पहुंचोगे, जीत भी जाओगे, अच्छी बात है, जीत जाओगे, कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन अंदर वो दिखाना होगा, करके बताना होगा। तो कौन सा बल्लेबाज, कौन सा गेंदबाज होगा आपको लगता है कि आपकी टीम के लिए वो सीरीज, वो फाइनल जीत पाएगा? आसिफ राठौड़, जाहिद राणा। हाँ, जाहिद राणा का आना बाकी है अभी, जाहिद राणा का आना और गेंद का बाहर जाना, लेकिन एक बड़े खिलाड़ी आपके साथ जुड़े हुए, उनका नाम नहीं लिया आपने, आदिल साहब का नाम नहीं लिया। अच्छा, इंपैक्ट में है, ठीक है। तो 5 ओवर की समाप्ति, 65 रन बने हैं, अभी भी 3 ओवर का खेल शेष है। नए गेंदबाज के रूप में कप्तान ने जिम्मेदारी दी है केपी को। तो काफी महंगा ओवर रहा वारिस का, वो 23 रन खर्च किए उस ओवर में।
इस बार देखिए टॉवर की जानिब और सीधा 6 रनों के लिए जाता हुआ एसबीसीएल सुपर 6, 6 रन, खूबसूरत स्ट्रोक। इस बार वासीम अली है, वासीम अली फायर हुए। 71-71 बन गए। तो ऑनर साहब से बात की तो उन्होंने बताया था कि 113 रन बनाए थे हमने, हम 113 के ऊपर जाएंगे। तो वो आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा कितने रन बनेंगे यहां से। लेकिन इस बार गेंद को जाने दिया था अतिरिक्त वाइड के रूप में। रन संख्या बढ़ती हुई 72, 72 रन बन चुके हैं। 112 का प्रोजेक्टेड स्कोर दिखा रहा है। तो जिस तरीके का ऑनर साहब ने कहा था उस तरीके का खेल हो रहा है अभी तक। लेकिन इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, डॉट बॉल के रूप में गेंद आती हुई। इस बार फुल टॉस गेंद थी, उठाकर खेल दिया है। 1 बाउंस फॉर 4 रनों के लिए एसडीसीएल सुपर 4, 4 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है, बेधड़क बल्लेबाजी हो रही है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। तो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 16 गेंदों में 41 रनों की पार्टनरशिप बना दी है दूसरे विकेट के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे, रनआउट का एक मौका जरूर है, हल्का सा फंबल। तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है इस ओवर में। इस बार पैरों पे गेंद की थी, 2 खिलाड़ियों के बीच खेल दिया है। 4 रनों के लिए एसडीसीएल सुपर 4, 4 रनों के लिए जाती हुई है गेंद। 80 रन बन चुके हैं। छठे ओवर की आखिरी गेंद, छठे ओवर की आखिरी गेंद चलती हुई। अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। तो इसके बाद 2 ओवर का खेल आना शेष। रन बने हैं 80 रन बन चुके हैं। सेमीफाइनल मुकाबला है, तीनों मुकाबले जीत कर आए हैं। और इस मुकाबले में क्या बल्लेबाजी की है सभी बल्लेबाजों ने। आसिफ 16 गेंदों में 27, वासिम अली 10 गेंदों में 24 और मंटू की वो पारी 11 गेंदों में 23 रनों की। तो सभी बल्लेबाजों ने अपना दम दिखाया है। इस बार देखिए पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे, चूके विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर की समाप्ति 6 ओवरों की समाप्ति पर 80, 2 ओवर का खेल बाकी है। तो जिस तरीके से ओनर साहब ने कहा था 2 ओवर में 25 रन, 35 रन बनाने होंगे, कम से कम 34, तो वो 113 का उनका जो स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर, ऐसी कंस्ट्रक्शन का उसको तोड़ पाएंगे। तो हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विस्तारा ग्रुप, केजीआईटी कैंपस सावली, मोहसिन भाई राणा एक्सपर्ट कंस्ट्रक्शन के मालिक, उनकी तरफ से मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। जावेद भाई सरपंच पालड़ी, उनकी तरफ से बेस्ट बैट्समैन को ट्रॉफी दी जा रही है। राठौड़ एजाज साहब वकील साहब की तरफ से बेस्ट बॉलर को वो ट्रॉफी दी जाएगी। और दिलीप भाई चौहान की तरफ से जो माजी जिला पंचायत सदस्य है उनकी तरफ से मैन ऑफ द सीरीज को वो 32 इंच का एलईडी टीवी जो खूबसूरत सा आ चुका है, सज चुका है। लेकिन इस बार फिर से वारिस डॉक्टर समीर राठौड़ की तरफ से वो बेस्ट फील्डर को ट्रॉफी दी जाएगी। आर के ग्रुप भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हिनेश भाई पटेल द्वारकेश एसोसिएट्स, उनकी तरफ से इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग का जो खूबसूरत सा आयोजन किया गया है टुंडाव के करीब। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, सब मौजूद है, एक ही रन मिलेगा।
और उस टूर्नामेंट को जो सपोर्ट किया गया है वो हमारे केतन इनामदार साहब एमएलए है। जैसा नाम वैसा काम करते हैं। नाम इनामदार है लेकिन पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। सभी के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, मौजूद रहते हैं। कोई भी टाइम हो, कोई भी वक्त हो, कभी भी आप याद कीजिए, वो खड़े रहते हैं। और उनके भाई संदीप इनामदार भाई की तरफ से 15,000 रुपए की इनामी राशि और चमचमाती हुई ट्रॉफी जो फाइनल विजेता होगा उनको संदीप इनामदार जी की तरफ से दी जाएगी। इस बार उठाकर खेला है, खिलाड़ी मौजूद जरूर है, अच्छी फील्डिंग, 1 रन जरूर मिलेगा। 82 रन बने हैं। इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, बाहरी किनारा, रनआउट का मौका, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इसी के साथ रन संख्या पहुंची 83, 83 रन बने हैं। इस बार बाहर निकल कर खेलना चाहते थे, कवर की जानिब खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद गई लॉन्ग ऑन की और 1 रन मिलेगा जरूर। तो 4 गेंदें हुई है। इस बार वारिस ने कोई गंदी खराब गेंद नहीं की है, 4 गेंदें की, सिर्फ 4 रन दिए है। पहली ओवर में 23 रन खर्च किए थे, उसके बाद अच्छी वापसी। इस बार रिवर्स, आसिफ के बल्ले की गर्दन, रन मिलेंगे पूरे आधा दर्जन, 6 रन। एसडीसीएल सुपर 6 निकलती हुई, आसिफ के बल्ले से निकलने वाला ये चौथा छक्का। सिर्फ छक्के लगाए, चौका कोई भी नहीं लगाया आसिफ भाई कप्तान ने। तो 90 रन बने हैं। आखिरी गेंद, वारिस ने 4 गेंदें अच्छी की थी, लेकिन 5वीं गेंद पर छक्का आया है। अभी तक 10 रन खर्च किए हैं 5 गेंदों में। आखिरी गेंद रहेगी वारिस की इस ओवर की। इस बार लेग स्टंप की जानिब, फाइन लेग की जानिब सूर्य कुमार स्टोक, दूसरा छक्का। तो 96, 7 ओवरों की समाप्ति पर रन संख्या पहुंची है 96। 5 छक्के लगाए, एक भी चौका नहीं लगा है कप्तान साहब ने। तो 7 ओवर की समाप्ति हुई है, रन संख्या पहुंची है 96, 96 रन बने हैं। 96, क्या खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी होती हुई, बेधड़क बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। 20 गेंदों में 41 रन आसिफ और 16 में 26 वासिम अली। तो 7 ओवर की समाप्ति हुई है, 96 रन बने हैं। 96, आखिरी ओवर का खेल शेष। तो 113 रन का हाईएस्ट स्कोर है। ऐसी कंस्ट्रक्शन का जो ऑनर साहब ने कहा था कि टूट जाएगा, तो उसको बनाने के लिए अभी 17 रन बनाने होंगे कम से कम आखिरी ओवर में। लेकिन पृथ्वी 11 चाहेगी कि कम से कम स्कोर में रोका जाए, क्योंकि 96 रन अभी तक अच्छी बल्लेबाजी हो चुकी है। 3 अंकों में पहुंचना तो कहीं ना कहीं निश्चित हो चुका है, लेकिन कम से कम रन देने होंगे। वारिस की बात की जाए तो 2 ओवर में 39 रन खर्च किए हैं। साफिर ने 2 ओवर में 11, शंभू ने 2 में 31। तो शंभू और वारिस कहीं ना कहीं आज महंगे साबित हुए हैं अपनी टीम के लिए। किफायती गेंदबाजी की बात की जाए तो मात्र साफिर सैयद ने वो गेंदबाजी की है। इकोनॉमी 5.50 की वो इकोनॉमी से गेंदबाजी की है साफिर ने। तो आखिरी ओवर, फिर से करण आते हुए गेंदबाजी के लिए। पहली ओवर में 15 रन खर्च किए थे। अच्छा, दूसरे करण है, करण सोलंकी आए इस बार। पटेल करण की जगह करण सोलंकी को गेंदबाजी। इस बार हल्के हाथों से खेला, 1 रन लेने की कोशिश और कामयाब भी रहेंगे। तो 97, तो वसीम अली ने चाहा है कि कप्तान साहब स्ट्राइक लें, जो 5 छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदें बाकी रहेगी। इस बार कवर की जानिब खेला है, रनआउट का मौका, और इस बार वासिम अली को वापस जाना होगा रनआउट के रूप में। तब बिंदी गेंद भी आती हुई, विकेट तो आई है जरूर, लेकिन बिंदी गेंद
यह महत्वपूर्ण है पृथ्वी 11 के लिए। तो वासिम अली की अच्छी पारी, 14 गेंदों में 27 रन बनाए, 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से। तो 97 रनों पर 2 विकेट गिरे हैं। पैरों पे गेंद थी, वो वाइड अतिरिक्त के रूप में रन संख्या 98 रन। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है करण सोलंकी ने, 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं। इस बार खराब गेंदबाजी, बहुत ही बाहर, लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड अतिरिक्त के रूप में रन संख्या 99 है। तो 99 रन बन चुके हैं। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। तो इस बार कवर की जानिब खेल दिया है 6 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक एसडीसीएल सुपर 6। इसी के साथ 100 रन भी पूरे होते हुए एसटी कंस्ट्रक्शन के 105। तो इस बार बाहरी किनारा रन लेने की कोशिश, लेकिन आसिफ की कोई जाहिद राणा का आना हुआ है और जाना भी हुआ है। इस बार मौका नहीं मिला है जाहिद राणा साहब को बल्लेबाजी का। रनआउट के रूप में वापस लौटे हैं, लेकिन साजिद चौहान आए बल्लेबाजी के लिए। अब इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, 2 खिलाड़ियों के बीच वो गेंद है, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेने की कोशिश और कामयाब भी रहेंगे। तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। तो आखिरी गेंद कप्तान साहब 49 पे, रन बने 107। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, अपने ही अंदाज में 50 रन भी पूरे किए 6 रनों के लिए। तो 50 रन भी पूरे हुए, 113 रन। जितने रन का आपका ये स्कोर था ऑनर साहब, उतने ही बने, 113 तो बन गए। 114 रन बनाने होंगे पृथ्वी 11 को यहां से ये मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन आसिफ की सराहना पारी की होनी चाहिए, बल्लेबाजी की होना चाहिए। 25 गेंदों में 55 रन बना दिए। हाँ आसिफ भाई आ जाइए, कहीं जाना नहीं है आपको। क्या बल्लेबाजी की आपने, तो कैमरामैन फोकस करे, आ जाइए। क्या बल्लेबाजी की है कप्तान साहब। पहले जब आप बल्लेबाजी के लिए गए थे तो वो बल्ले और गेंद का संगम नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके बाद आपने सीधी बल्ले से वो खेला, टाइम दिया, वक्त लिया, थोड़ी देर रुके, उसके बाद वो बल्ले से संगम हुआ है। तो क्या चल रहा था आपके मस्तक में, क्या सोच थी आपकी उस वक्त जब बल्लेबाजी कर रहे थे कि किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है, कप्तान भी हो, क्या स्कोर आपने सोचा था? देखो हम जैसे आपने देखा हुआ है कि पहली 3 मैचों में हमारी बॉलिंग भी अच्छी है, तो हमने टारगेट किया था 90 रन का और हमने डिसाइड किया था कि पावर प्ले में कोई भी विकेट नहीं देंगे और वैसा ही हुआ। देन उसके बाद हमने एक्सेलेरेट करना चालू किया एंड मेरा रह के खेलने का मकसद वही था कि हम बहुत यंगस्टर के साथ खेल रहे हैं, एक्सेप्ट 1 और 2 जो सीनियर टीम है, तो उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी सी एंड हमने वो एग्जीक्यूट किया। थैंक यू। वेल प्लेड कप्तान साहब। एक रणनीति के साथ कप्तान साहब उतरे, उसी वजह से तीनों मुकाबले भी जीते और इस मुकाबले में रन बनाने में कामयाब हुई है टीम। 113 रन बने हैं। तो जीतने के लिए पृथ्वी 11 को 114 रनों का टारगेट दिया है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला साउदी डेसर क्रिकेट लीग 2026 सीजन 1 का पहला फाइनल मुकाबला आज करीबन 2 बजे खेला जाएगा। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिएगा। जो लोग लाइव के जरिए भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहिएगा, जो लोग घर पे हैं ग्राउंड में पधारिए, क्योंकि हाई वोल्टेज मुकाबले चल रहे हैं सभी।
हेलो, सावली डेसर क्रिकेट लीग, ठीक है, सावली डेसर क्रिकेट लीग, ओके। तो सावली डेसर क्रिकेट लीग का पहला सेमीफाइनल मुकाबला हुआ। हमारे ऑर्गेनाइजर्स हमारे साथ, हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, छोटे बच्चे भी आए हुए मुकाबले देखने के लिए। सीआर भालावत क्रिकेट ग्राउंड पर ये मुकाबले चलते हुए, और बिग मैन आदिल भाई, बल्लेबाजी का मौका जरूर नहीं मिला है। कल दाहोद में वो बड़ा फाइनल मुकाबला जीत के आए हैं, वहां से इनामी राशि प्राप्त करके आए हैं, तो अपना लोहा मनवाते रहते हैं। आदिल भाई की बात की जाए, कई दर्शक भी हमारे साथ मौजूद है, मुकाबले निहारते रहते हैं। तो हमारे कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, सभी मुकाबले उन्होंने देखे, तो उनसे हम पूछना चाहेंगे। हाँ, मिनाज भाई का कहना था कि सभी मुकाबले देखे, तो मिनाज भाई कौन सी टीम को सपोर्ट करो, कौन सा वो खिलाड़ी है जो आपके दिल के काफी करीब है? मेरे नजदीक पास खिलाड़ी है सकलैन राणा। टीम उसकी है मामादा सरपंच। आप क्या चाहोगे, कौन सी वो टीम होगी जो सावली डेसर क्रिकेट लीग सीजन 1 का ये बड़ी ट्रॉफी लेके जाए? कौन सी टीम आप चाहोगे? ये 4 टीमों में से आपको पता है, एक मामादा सरपंच है, एक आहार 11 है, एक एससी कंस्ट्रक्शन और एक पृथ्वी 11। तो 4 में से कौन सी टीम आप चाहोगे कि वो बड़ी ट्रॉफी फाइनल मुकाबला जीत के यहाँ से जाए? दोनों टीम है, मामादा सरपंच या एससी कंस्ट्रक्शन, दो में से कोई भी एक उठाए अच्छा है। अच्छा है, तो हमारे कुछ मेहमान भी यहाँ पे पधारे हैं, हम उनका वेलकम करते हैं इस एसडीसीएल के मंच से, जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे पहुंचे हैं। तो जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। विस्तारा ग्रुप, आरके, केजीआईटी कैंपस सावली। तो टी शर्ट भी आप देख रहे हो, तो खूबसूरत टी शर्ट प्रोवाइड की गई है हमारे ऑर्गेनाइजर्स की ओर से। पृथ्वी 11 से गुजारिश है अपना 12th मैन भेज दे। तो दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है, 113 रन बनाए हैं। तो पृथ्वी 11 ने टॉस जीत के वो गेंदबाजी का फैसला किया था। ऑनर साहब 113 रन का लक्ष्य बोला था, 113 ही बने, तो मतलब आप बोल रहे वो हो रहा है, तो आपने बोला है कि फाइनल जीतेंगे, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा खेलेंगे तो अच्छा जीतेंगे मुकाबले। अभी तक कप्तान ने अच्छी कप्तानी की है, वो बताया है। हाँ, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले। तो मुकाबला शुरू होता है। पहली गेंद दूसरे इनिंग की, पहली गेंद पे शंभू ने खूबसूरत सा कवर ड्राइव किया है। खिलाड़ी पार्थू वहां पे मौजूद है, एक रन जरूर मिलेगा। तो पहली गेंद पे शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है, संभली बुझी शुरुआत हुई है, अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत। सब जानते हैं कि ये मुकाबला 113 रन बनाए हैं, तो हम भी बना सकते हैं। खेलना होगा, डटे रहना होगा। इस बार वारिस सामना करेंगे आसिफ का। अच्छी गेंद थी, उसको अच्छा सम्मान दिया वारिस ने। जानते हैं कि रन जरूर 114 रन बनाने हैं, 13 या 14 के रिक्वायर्ड रेट से, लेकिन खेलते रहना होगा। विकेट पर खड़े रहोगे तो रन बनेंगे, अगर विकेट पे खड़े नहीं रहोगे तो रन नहीं बनेंगे, विकेटें गिरती जाएंगी, कोलैप्स होता जाएगा। तो विकेटों पर खड़ा रहना जरूरी है। इस बार देखिए फुल टॉस गेंद उठाकर खेला है, पार्थू मौजूद, अच्छी फील्डिंग, जरूर कैच ड्रॉप हुआ है, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट बॉल, बिंदी,
जहां पर लग रहा था कि बाहर चली जाएगी, 6 हो जाएगी, लेकिन पार्थू ने वो अपनी हाइट का फायदा उठाया, सही वक्त पे वो जंप लगाया, स्टॉप। 6 रन बचा अपनी टीम के लिए, मतलब 114 रन बनाने थे, अब 120 बनाइए, क्योंकि 6 रन जो होने वाले थे, जुड़ने वाले थे, उसको बचा लिया है। तो मेहनत करनी होगी, मशक्कत करनी होगी, बड़ा मुकाबला है फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए। इस बार देखिए स्वीप के रूप में, लेकिन अच्छी फील्डिंग, सहवाग साहब मौजूद थे, झुके हैं, पुष्पा नहीं बने, झुकना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी, तो ही वो बड़ा फाइनल मुकाबले में आपकी टीम को जगह मिलेगी। इस बार उठाकर खेला है, खिलाड़ी मौजूद जरूर है, आउट, विकेट, बाहर जाना होगा वारिस को। लेकिन जॉन साहब आप हमारे बीच मौजूद है, फाइनल में पहुंचने के लिए क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं। 2 अक्षरों का लक, 2.5 अक्षरों का भाग्य, 3 अक्षरों का नसीब, और चौथा जो है 4 अक्षरों की मेहनत। ये चारों जब मिलती है ना, तब वो फाइनल बड़ा मुकाबला खेलने को मिलता है, और ये टीम ने करके बताया है। 4 अक्षर की जो मेहनत का जो शब्द है वो इन्होंने किया है, मेहनत करके दिखाई है। तो ये सब जब मिलता है तब वो फाइनल मुकाबला, वो पंजा बनता है, वो मुट्ठी बनती है, वो मुकाबला आपको फाइनल खेलने को मिलेगा। तो वो अभी तक दिखाया है ऐसी कंस्ट्रक्शन ने। लेकिन इस बार बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज खालिद पधारे हैं। खालिद ये कारनामा कर सकते हैं, अपनी टीम को ये मुकाबला जिता सकते हैं। अच्छी टीम है पृथ्वी 11 की बात की जाए, अच्छे बल्लेबाज है, लाइनअप भी अच्छी है, लेकिन खेलना होगा। इस बार देखिए उठाकर खेल दिया खिलाड़ी, इस बार मौजूद है, कैच ड्रॉप फिर से, अच्छा प्रयास जरूर था, लेकिन ये कैच होना चाहिए था, ये कैच लपकना चाहिए था, क्योंकि बड़ा विकेट है, खालिद का विकेट है। तो पहली ओवर की समाप्ति पर 2 हुए हैं, जहां पर 4 थे ऐसी कंस्ट्रक्शन के, विकेट नहीं गंवाया था, लेकिन यहां पर 2 रन और 1 विकेट भी गंवाया है पृथ्वी 11 ने। उसके बाद वो बल्लेबाजी, कप्तान आसिफ, मोन्टू, वासिम अली, सभी ने क्या खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने मेरिट पे खेला, जिस तरीके की बल्लेबाजी, जिस तरीके की गेंद थी उस तरीके की बल्लेबाजी की, खराब गेंद को सही नसीहत, अच्छी गेंद को डिफेंस या सिंगल, तो उसी तरीके से पृथ्वी 11 को भी बल्लेबाजी करनी होगी, खेलते रहना होगा। तो दूसरी इस बार शंभू ने उठाकर खेला है, लेकिन पार्थू इस बार गलती नहीं करेंगे। तो लगने वाला दूसरा झटका, साजिद ने आते साथ ही वो विकेट झटका। क्या खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी, गेंदबाजी, कप्तानी, गेंदबाजी की तारीफ होगी, बल्लेबाज की बल्लेबाजी की तारीफ होगी, कप्तान की कप्तानी की तारीफ होगी, पूरी टीम ऐसी कंस्ट्रक्शन 11 की तारीफ होगी, क्योंकि एकजुट होकर वे खेल रहे हैं, एकजुट होकर ये मुकाबले खेल रहे हैं, उसी का परिणाम भी उनको मिल रहा है।
तो 2 रनों पर 2 विकेट गिर चुके हैं। बल्लेबाजी करने के लिए टीम के आइकॉन साफिन सैयद, आइकॉन क्यों बनाए गए थे उनको बल्लेबाजी से बताना होगा कि मैं क्यों आइकॉन बना था। समझदारी से खेला, बाहर की गेंद थी, जाने दिया वाइड, अतिरिक्त के रूप में रन संख्या 3। 40 गेंदों में 112। रिक्वायर्ड रेट की बात की जाए तो 16 के ऊपर जा चुका है। जो 13-14 का था 16 के ऊपर। इस बार फिर से उठाकर खेला है खिलाड़ी जाहिद राणा वहां पर मौजूद, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। 6 रन एसडीसीएल सुपर 6। अच्छी बल्लेबाजी साफिन सैयद की ओर से, अच्छा प्रहार, एक काउंटर अटैक करने की कोशिश। खूबसूरत अंदाज में कॉल की जानिब खेल दिया है, अच्छी रनिंग, 1 रन जरूर मिलेगा। तो ये समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए साफिन, खराब गेंद थी उसको सही नसीहत दी और अच्छी गेंद पर एक हल्के हाथों से खेल कर सिंगल बटोरा। लेकिन इस बार स्ट्राइक पर खालिद, ये भी वो बल्लेबाज है जो अपनी टीम को दहलीज, जीत की दहलीज तक ले जा सकते हैं। खालिद को ये करके बताना होगा क्योंकि बड़ा मंच है, इसके सरपंच बनना होगा आपको। इस बार हवा में गेंद और खालिद को भी वापस जाना होगा। तीसरा झटका, बैक टू बैक विकेट्स कोलैप्स होती हुई पृथ्वी 11। 2 आखिरी गेंद रहेगी, 3 विकेट गिर चुके हैं 10 रनों पर, महज 10 रनों पर। रिक्वायर्ड रेट की बात की जाए तो 16 के ऊपर, 37 गेंदे 104। कौन सा वो बल्लेबाज होगा अपनी टीम को वो जीत की दहलीज तक लेके जाएगा। 5 गेंदे किए साजिद ने, 2 विकेट लपक लिए हैं। लेकिन बल्लेबाजी के लिए देखिए कौन आया है, सबीर चौहान कप्तान साहब बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए आए हैं। तो कप्तान को सीना ताल के चलना होगा, वो बल्लेबाजी करनी होगी, करके दिखानी होगी साफिन और सबीर को। तो आखिरी गेंद, इस बार बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश, पहली गेंद पर आके 2 ओवरों की समाप्ति, 10 रन 3 विकेट। तो मैं अवश्य कामत वाला आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, हमारे दोनों अंपायर जाकिर शेख और मलिक सोहेल, और हमारी कैमरामैन टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आपको भी कोई इवेंट करना है, कोई कार्यक्रम करना है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट करना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑक्शन करना है, आपको कैमरामैन की जरूरत है, आपको अंपायर की जरूरत है, आपको स्कोरर की जरूरत है, आपको कमेंटेटर की जरूरत है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं आपकी टूर्नामेंट के लिए। अवश्य कामत वाला इंस्टाग्राम आईडी है अवेज 7143। तो जुड़िएगा। 2 ओवर 10 रन 3 विकेट। जिस जियान भालावत साहब की बात की जाए तो हमारी टीम में वो जुड़ चुके हैं, वो सदस्य बन चुके हैं, वो कार्ड उनका बन चुका है। अब स्कोरर की भूमिका में सभी टूर्नामेंटों में जहां भी हम जाएंगे वहां पर भालावत साहब हमारे साथ रहेंगे। तो 36 गेंदे 104 रन, साफिन सैयद और सबीर चौहान पर ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। अच्छी यॉर्कर लेन की गेंद, उसको सरमा दिया, रनआउट का एक मौका। डायरेक्ट हिट होता तो शायद
शब्बीर चौहान को वापिस जाना पड़ता, लेकिन मौका मिला है, उसका फायदा उठाना होगा। रिक्वायर्ड रेट की बात की जाए तो 13-14 का था, अब 17 के ऊपर 18 के करीब, मतलब धीरे धीरे उछलता हुआ रिक्वायर्ड रेट ऊपर जाता, क्योंकि बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे हैं। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, बाहरी किनारा, अपील लेकिन नकारा। तो तीसरी ओवर का खेल जारी है। टॉस जीतकर सम्राट पृथ्वीराज का वो फील्डिंग का फैसला, उसके बाद गेंदबाज काफी खर्चीले रहे, 113 रन खर्च कर दिए, तो फैसला कहीं ना कहीं महंगा साबित हुआ है। अच्छा हाँ, एक्स्ट्रा खिलाड़ी है, सैम टी-शर्ट है, अच्छा बढ़िया ही है। इंडिया साहब जानते हैं कि आपकी टीम अच्छा खेल रही है, आप काफी उत्साह में हो, फाइनल की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा साथ सहकार दीजिए आप भी। अभी तक जिस तरीके का साथ सहकार आपने दिया इस टूर्नामेंट को, लेकिन कठिनाइयां परेशानियां बढ़ती हुई पृथ्वी 11 के लिए, यहां से कुछ बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। इस बार अच्छा स्ट्रोक रिवर्स स्वीप की जरिए ये जाती हुई बाउंड्री लाइन के करीब, 4 रनों के लिए एसडीसीएल सुपर 4 4 रन। साफिन का प्रयास जारी है, शब्बीर चौहान को जुड़ना होगा, एक साझेदारी बनानी होगी, यहां से काउंटर अटैक करना होगा, वापसी करनी होगी। इस बार लेग स्टंप की ओर खेल दिया है, मिड ऑन की ओर खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। तो 17 रन बने हैं, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। रिक्वायर्ड रेट बढ़ता हुआ, उछलता कूदता बढ़ता हुआ जाता हुआ अगर 18 के ऊपर चला गया है, जो 14 का था, 13 या 14 का था जब इनिंग की शुरुआत हुई थी, अब 19 के करीब। इस बार हल्की सी अपील, पहले से वो गेंद टकराई थी, तो 3 ओवर की समाप्ति, 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब चाहिए 30 में 97। 13 balls 97 runs required to win this match। वीर सम्राट पृथ्वीराज जीतने के लिए 30 गेंदों में 97, 97। पहली गेंद पर अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, उछाल भरी गेंद थी, उसको सम्मान दिया साफिन ने। इस बार देखिए पटकी हुई गेंद, हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद और विकेट, भाग्य का साथ। अंपायर झाड़ पे लगी है गेंद तो 6 रन दी जाएगी ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से, ये हाँ जाहिद भाई भी कह रहे हैं। फेयर क्रिकेट, जाहिद राणा साहब थैंक यू, फेयर क्रिकेट हो रही है, सभी साथ सहकार दे रहे हैं अपना। तो हमारे जिदान साहब भी पधारे हमारे बीच। जिदान साहब कहां जा रहे हैं, रुकिए। 6 रनों के लिए खूबसूरत स्ट्रोक, साफिन सैयद के बल्ले से निकलने वाला
ये दूसरा छक्का। ऐसे कुछ स्ट्रोक और लगाने होंगे, बल्लेबाजी करते रहना होगी। इस बार फिर से खेला है हवा में, इस बार खिलाड़ी मौजूद है और कैच ड्रॉप। साफिन को मिलने वाला यह मौका, 1 रन जरूर मिलेगा। हमारे मोहम्मद सरपंच के छोटे सरपंच पधारे हैं। जिदान साहब, बड़ा मुकाबला आना बाकी है। इस बार इनसाइड एज बोल्ड। क्या गेंदबाजी करते हुए साजिद चौहान, अपने ही अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट लपक रहे हैं। तो विकेटों का सिलसिला जारी है। लगने वाला चौथा झटका, 4 विकेट गिर चुके हैं। कप्तान साहब भी वापस जा चुके हैं। चौबीस पर 4। छब्बीस गेंदे 90 रन। 26 गेंदों में 90 रन। छब्बीस गेंदे 90 रन। साफिन, बैट्समैन है प्लीज। अंपायर, बैट्समैन है प्लीज। करण सोलंकी या करण पटेल? 2 करण है। करण पटेल, सोलंकी, ओके ठीक है। तो करण सोलंकी साहब पधारे हैं। 4 विकेटों के नुकसान के बाद छठे क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इस बार लीजिए 5वां झटका, पहली गेंद पर वापस ऑन हैट्रिक। साजिद चौहान, 4 विकेट ले लिया साजिद चौहान ने। आखिरी गेंद है, हैट्रिक का भी चांस है और पंजा खोलने का भी चांस है। तो पहली हैट्रिक अरहान साहब ने ली थी, अहान 11 की ओर से। दूसरा हैट्रिक का मौका है साजिद को और पंजा खोलने का भी मौका। पहला पंजा हो सकता है 5 विकेट हॉल। तो देखना होगा, पहली 5 विकेट साजिद चौहान। सावली डेसर क्रिकेट लीग के वो पहले बल्लेबाज बनते हैं। हाँ, आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा सब्र रखना होगा क्योंकि क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर हर प्रेडिक्शन फेल है। बैट्समैन नेम प्लीज। हिमांशु। तो अटैकिंग फील्डिंग रखी गई है कप्तान की ओर से। हैट्रिक बॉल लीजिए साजिद की, लेकिन खराब गेंद, वाइड गेंद। तो हैट्रिक चांस अभी भी जारी है और हैट्रिक अभी भी रहेंगे। तेज गेंद करने के चक्कर में लुढ़क गए साजिद साहब। थोड़ी सी इंजरी भी हुई है, लेकिन हैट्रिक बॉल अभी भी जारी है। अभी भी हैट्रिक का वो मौका है साजिद चौहान के पास। इस बार लीजिए हैट्रिक और 5 विकेट। डांडी गुल कर दी, डांडी गुल। ऑफ द बाहर 5 विकेट पूरे साजिद चौहान के। तालियां होनी चाहिए साजिद चौहान के लिए। सभी दर्शक जो ग्राउंड में मौजूद है, 5 विकेट पूरे किए। 2 ओवर 16 रन और 5 विकेट। क्या स्पेल किया है इरफान पठान की तरफ वो स्पेल। हाँ, जियान भालाव साहब, टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक, लेकिन पहला पंजा, पहली 5 विकेट हॉल जो जॉन साहब भी कर सकते थे। 4 विकेट लिए थे ना, 1 विकेट के लिए रह गए थे, लेकिन इस बार साजिद चौहान ने कर दिया है। हाँ, जॉन साहब कह रहे हैं कि आज 5 विकेट लूंगा मोहम्मद सरपंच की ओर से,
लेकिन वो कारनामा साजिद चौहान ने कर दिखाया, अंजाम हो चुका है। पहले गेंदबाज बन चुके हैं 5 विकेट लेने वाले। तो 4 ओवरों की समाप्ति, 25-25 लेकिन 6 विकेट। विकेट जा चुके हैं। अब 24 balls 89 runs required to win this match. पृथ्वी 11। इस बार देखिए अलॉन्ग द ग्राउंड कारपेट के सहारे जरूर खेला है, 1 रन जरूर मिलेगा। तो 5 ओवर की शुरुआत हुई है, रन बने 26। इस बार खूबसूरत सी गेंद और कल्याण की गेंद, लेकिन 1 रन मिलेगा। तो आसिफ डटे रहते हैं, कप्तानी कर रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए डटे रहे हैं। कप्तान है, सीना तान के चले हैं, फ्रंट से लीड किया है टीम को। विकेट कीपिंग, हाँ विकेट कीपिंग भी करते हैं। ऑल इन वन पैकेज अपनी टीम के लिए। तो अगले साल अगर रियल मनी ऑक्शन हुआ तो सबसे महंगे बिकने वाले हैं आसिफ साहब। इस बार साफिन ने उठाकर खेला जरूर है, खिलाड़ी मौजूद, दर्शक बन के रह जाएंगे। 6 रन, दूरी भी मिली, अंपायर की मंजूरी भी मिली। हाँ साजिद चौहान साहब, सबीर हाजी साहब का कहना है कि ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा तो आइकॉन खिलाड़ी आप अगले साल हो सकते हो। तो बजट फिक्स होता है, आइकॉन का बजट फिक्स होगा, लेकिन ऑक्शन में गए तो ज्यादा प्राइज मिलेगी। इस बार अलॉन्ग द ग्राउंड साजिद साहब मौजूद थे, जैसे करंट लगाओ गेंद में, ऐसा कुछ रिएक्शन दिया उन्होंने, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। तो 2 गेंदें शेष अभी भी इस इनिंग की, माफ कीजिएगा इस ओवर की। इस बार अच्छी गेंद, डॉट, आखिरी गेंद 5 ओवर की। 34 रन बने हैं, 6 विकेट गिरे हैं। पृथ्वी 11 की तरफ से कोई भी बल्लेबाज ठीक तरीके से ना बल्लेबाजी कर पाया है, ना गेंदबाजी कर पाया है। और टॉस जीत के कप्तान का गेंदबाजी का फैसला, उसके बाद 113 रन, क्योंकि टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया, मतलब कि आपको वो रन चेज करने होंगे। इस बार बिंदी 5 ओवर की समाप्ति, रन बने 34। अब 3 में 80, 18 गेंदों में 80 रन बनाने हैं। इस बार बाहरी किनारा शॉट, फाइन लेग पे, थर्डमैन पे अच्छा रोका फील्डर ने, क्षेत्र रक्षक ने अच्छी फील्डिंग की, कोई मौका नहीं दिया रन बनाने का। 1 रन जरूर मिलेगा। 35 बने हैं, आतिशबाजियां शुरू हो चुकी है। इस बार रिवर्स स्वीप, लेकिन विकेट कीपर भी चूके, शॉट थर्डमैन के खिलाड़ी भी चूके, 22 के रूप में 4 रन, मतलब 39, 39 रन बने हैं। अभी 16 गेंदे में 75 रन, मतलब करीबन 12 सिक्सेस अभी भी लगाने होंगे। 16 गेंदों में 12 सिक्स मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो सकता है, कर सकते हैं, करके दिखाना होगा। इस बार सीधा खेला है,
फील्डर मौजूद थे लेकिन हल्का सा मिस फील्ड फंबल। स्कोर पहुंचा 40। अब आने वाली 14 गेंदों में 15 गेंदों में 74, 15 में 74। फिर से एक बार वो बाहरी किनारा और थर्डमैन का सहारा। डॉट बॉल बिंदी। बिंदी गेंद की बात की जाए तो बिंदी जो है स्त्री पर अच्छी लगती है, बल्लेबाज पर नहीं, और गेंदबाज खुश होता है जब भी बिंदी गेंद आती है। इस बार कवर की जाने भी खेला हुआ स्ट्रोक। पार्थू मौजूद, इस बार कोई गलती नहीं। साफिन सैयद को वापस जाना होगा। 7वां झटका लगता हुआ वीर सम्राट पृथ्वीराज की टीम को। 7 विकेट गिर चुके हैं। तो देखिए आतिशबाजियां बता रही है कि कहीं ना कहीं एससी कंस्ट्रक्शन ने अपनी जगह, अपनी नींव सीमेंट पक्की कर ली है। वाइड बॉल अतिरिक्त के रूप में रन संख्या बढ़ती है 41। 41 रन बने अभी तक। अब 13 गेंद 73 रन बनाने अभी भी। उठाकर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप की जानिब खेला है अलॉन्ग द ग्राउंड कारपेट के सहारे। 1 रन जरूर मिलेगा। ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर की समाप्ति 42 रन बने हैं। आखिरी 2 ओवरों का खेल शेष। 12 गेंदों में 72 रन, मतलब 12 छक्के। हर गेंद पर 6 और ये जीत पक्की होगी। लेकिन ये काफी मुश्किल कार्य जरूर है, नामुमकिन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर हर प्रेडिक्शन फेल है। जिस तरीके से बड़ा मुकाबला है, सभी ने अपनी रणनीति बदली। अंपायरों ने भी अपनी रणनीति बदली है। हर 2 ओवर में अंपायर चेंज हो रहे हैं। जब 4 ओवर में हो रहे थे, 2 ओवर में हो रहे हैं। मतलब अपनी रणनीति में अंपायरों ने भी चेंज किया है कुछ। जाकिर शेख और सोहेल मलिक दोनों ही काफी अनुभवी अंपायर्स अभी तक अपनी टीम। अच्छी गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग। डॉट बॉल बिंदी। अब 11 में 72। मतलब ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो अपनी जगह पक्की कर ली है फाइनल में एससी कंस्ट्रक्शन ने, क्योंकि 11 गेंद 72 रन ये मुश्किल काम है, हो नहीं सकता। इस बार उठाकर खेला है, खिलाड़ी मौजूद और कैच ड्रॉप। छह रन, अंपायर का इशारा। तो 6 रन, अच्छा स्ट्रोक। डाको के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का। अब 10 गेंद में 66। इस बार फिर से उठाकर खेला है, गेंद हवा में। खिलाड़ी मौजूद, सहवाग मौजूद है, गलती नहीं करेंगे। लगने वाला 8वां झटका। तो कोई भी बल्लेबाज विकेट पर टिक कर खेला नहीं है, रुका नहीं है, जिसकी वजह से ये कोलैप्स हुआ है। 48 रन पर 8 विकेट गिर गए। 9 गेंदों में 66 रन। इसके बाद का जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, मामा द सरपंच वर्सेस सहान 11। तो दोनों ही कप्तान से गुजारिश है, जैसे ही इम्पैक्ट के रूप में आए हैं,
जैसे ही ये मुकाबला खत्म होगा टॉस किया जाएगा। तो अहान 11 के कप्तान और मोहम्मद सरपंच के कप्तान टॉस के वक्त डिसीजन देना रहेगा। दोनों ही कप्तान सुन ले, टॉस के वक्त डिसीजन ऑफ प्लेइंग 11, ये ध्यान रखे दोनों ही कप्तान। इस बार नो बॉल, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन नो बॉल प्लस। अरे क्या हो गया, दोनों ही बल्लेबाज एक ही तरफ भाग रहे हैं, अलग अलग दिशा में भागना होता है। ये रनिंग नहीं है, दौड़ नहीं है, एक ही दिशा में दोनों भाग रहे हो। लेकिन रनआउट के रूप में बल्लेबाज वापस गए हैं। प्रिंस ठाकुर 9वां झटका, तो आखिरी विकेट सेफ। इस बार बाहरी किनारा और थर्ड मैन का सहारा। नो बॉल थी, फ्री हिट थी भाई, भूल गए। हाँ तभी आखिरी विकेट बाकी है कप्तान साहब। तो हमारे जियान भलाव साहब भी अपनी आंखें जमाए रखी है, मुकाबलों में काफी मेहनत मशक्कत की है उन्होंने भी। इस बार फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर जरूर, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। 4 रन, इसके साथ 50 रन भी फोड़े तो 53, 53 रन बने। अब 7 गेंदों में 61। अहान 11 के कप्तान से गुजारिश है, इनिंग जैसे ही खत्म हो विकेट पर पहुंचे टॉस किया जाएगा। टॉस के वक्त डिसीजन भी देना रहेगा। दोनों ही कप्तानों से गुजारिश है कि ध्यान रखें। फिर से एक बार एज हुआ था लेकिन इस बार पहुंची नहीं गेंद वहां तक। तो लास्ट ओवर 7 ओवर की समाप्ति, 53, 9 विकेट। फुटटॉस गेंद थे लेकिन कप्तान मौजूद। जिस तरीके की फील्ड MS धोनी सेट करते थे कैरल पोलार्ड के लिए, उस तरीके की फील्डिंग सेट की कप्तान ने। सीधा सर्कल के अंदर खिलाड़ी खड़ा रखा हुआ है, खुद खड़े हैं। इस बार फुटटॉस गेंद, खिलाड़ी मौजूद, अच्छे खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ विष्णु सतीश के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का 6 रनों के लिए। अच्छा प्रहार, काउंटर अटैक, लेकिन 4 गेंदें 55 रन, काफी मुश्किल हो चुका है। इस बार फिर से उठाकर स्ट्रोक खेला जरूर है, खिलाड़ी मौजूद भी है और दर्शक बनकर रह जाएंगे। 6 रन, 65। तो इस तरीके की बल्लेबाजी बाकी बल्लेबाजों को भी करनी चाहिए थी। सतीश जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसी बल्लेबाजी सभी बल्लेबाजों ने की होती तो इस वक्त 3 में 49 चाहिए, कुछ ना कुछ फर्क जरूर होता। 3 गेंदें 49 रन चाहिए, नामुमकिन सा यह मुकाबला। इस बार रिवर्स स्वीप लेकिन बिंदी। तो आखिरी 2 गेंदें इस पहले सेमीफाइनल की रहेगी। इस बार फिर से बिंदी गेंद, तो आखिरी गेंद रहेगी।
इस मुकाबले की, पहले सेमीफाइनल की मुकाबले की। इस बार उठाकर खेला है, पार्थू मौजूद और 6 रोक लिया, 6 रन, ठीक है 6 रन। तो इसी के साथ पहली टीम बन गई है एससी कंस्ट्रक्शन 11, जिन्होंने अपना जगह पक्की की है, सीमेंट की है। लेकिन इस मैच के मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली साजिद चौहान। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच साजिद चौहान। टॉस के लिए दोनों ही कप्तान आ जाए, टॉस के वक्त डिसीजन भी देना रहेगा, ये ख्याल रखें, ये सोच रखिए, ये ध्यान रखें। तो हमारे दोनों अंपायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी सी छोटी सी टीम, कैमरामैन प्लीज फोकस करें। तो हमारे साथ हमारे दोनों ही अंपायर जुड़े हुए हैं। जाकिर शेख जो काफी अनुभव रखते हैं, उन्होंने अपना जोहर दिखाया है। रुकिए, होगा। हेलो, आपका भी इंटरव्यू किया जाएगा अंपायर साहब। तो जाकिर शेख साहब, सावरी डेसर क्रिकेट लीग सीजन 1 के अभी तक के जो मुकाबले देखे आपने, ये ऑर्गेनाइजर जिस तरीके का किया गया है, अच्छा ग्राउंड, खूबसूरत ऑर्गेनाइजिंग, अच्छी टी शर्ट्स प्रोवाइड की गई, और सबसे बड़ा जो लक्ष्य, जो मोटो रखा था हमारे सब्बीर हाजी सकलैन ने और सागर जी ने, कि भाईचारा बनाया जाए। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां से भाईचारा बनाने की कोशिश है हमारे तमाम ऑर्गेनाइजर्स की ओर से। सावरी डेसर क्रिकेट में